बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हर्फ हर्फ हकीकत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब मोटिवेशनल टॉक एक सबक मौज़ कहानी के अंदाज में उन्वान है, बच्चों पर बेजा सख्ती उनकी शख्सियत को तबाह कर देती है। बच्चों पर हम सख्ती किस तरह करते हैं, उनकी शख्सियत किस तरह तबाह होती है और हमें किस तरह पता चलता है कि अब ये अपनी असली शख्सियत में बच्चे नहीं रहे। इसी मौजू पर आज हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं उस कहानी और उस गुफ्तगू की जानिब के बच्चों पर बेजा सख्ती उनकी शख्सियत को तबाह कर देती है। तितली कितनी खूबसूरत होती है ना, मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज उसे कितना हसीन बना देता है। उसको फूल कितने प्यारे होते हैं, खुशबू कितनी अच्छी होती है फूलों की, गुलाब के फूल की और मोतियों के फूल की। मुझे भी तितलियां और फूल बहुत पसंद हैं। मैंने एक तितली पकड़ी और बहुत मुश्किल से हर बार उड़ जाती थी और मैं उसे पकड़ नहीं पाता था। आखिरकार एक तितली पकड़ ही ली मैंने और अपनी मुट्ठी ज़ोर से बंद कर ली कि कहीं फिर से ना उड़ जाए। क्योंकि मुझे तितलियां पसंद हैं, इसलिए मैं उस तितली को अपने पास रख कर अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहता हूँ। मुझे फूल बहुत पसंद हैं, मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने चंद फूल तोड़े और उन्हें अपने कमरे में रख लिया। अब मेरी दोनों पसंदीदा चीज़ें फूल और तितली मेरे पास हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये क्या, तितली तो मेरी बंद मुट्ठी में ही दम घुटने से चंद लम्हों में मर गई थी और फूल भी तो कुछ दिन बाद मुरझा गए और ख़राब हो गए और यूं कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देखें। बतौर वालिदैन आप यही चाहते हैं ना कि आपके बच्चे तितली की तरह आपकी मुट्ठी में बंद रहें, वो वही करें जो आप चाहते हैं। आप कहते हैं आपके ग़ुलाम बन जाएं। ये भी तो ग़ुलामी की एक किस्म है ना कि आपका बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ न करे, बस रोबोट की तरह सिर्फ आपकी बात माने और वही करे जो आप चाहते हैं। यहाँ बच्चे ने अपनी मर्ज़ी की और वहाँ बच्चे को बदतमीज़, ज़िद्दी और पता नहीं किस किस चीज़ का लेबल लगा दिया और फिर वो बच्चे आपकी मुट्ठी में कैद होकर अपने सब रंग खो देते हैं। क्योंकि वो तितली नहीं, इसीलिए तो वो खुद ज़िंदा रहते हैं, लेकिन उनके अंदर की कितनी सलाहियतें, कितने ख्वाब, कितनी ख्वाहिशें मर जाती हैं। उनकी खुद एतमादी खो जाती है और वो बच्चे मेरे कमरे में पड़े फूलों की तरह मुरझा जाते हैं। और जब वो मुरझा जाते हैं और अपनी सारी शौक़ी, खुशी, शरारत और रंग खो देते हैं तो जाहिर सी बात है माँ बाप अपने बच्चों को फेंक तो नहीं सकते, लेकिन फिर शिकायत का तरीका बदल जाता है। मेरा बच्चा सबसे पीछे रहता है, मेरा बच्चा किसी से बात नहीं करता, मेरा बच्चा मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करता, मेरे बच्चे को किसी चीज़ का शौक़ ही नहीं, ये दोस्त नहीं बनाता, ये बात नहीं करता, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं, वगैरह वगैरह। और फिर से आप अपने बच्चे को गलत साबित करने और उसमें गलती ढूंढने लग जाते हैं। बच्चों को बच्चा रहने दें, एक्सप्लोर करने दें। बच्चे ज़िद भी करेंगे, बच्चे फेल भी होंगे, बच्चे हारेंगे भी, गिरेंगे भी, लड़ेंगे भी और खेलेंगे भी। कभी चीखेंगे, कभी चिल्लाएंगे, रो के बात बताएंगे और कभी बात बात पर हंसते चले जाएंगे। उन्हें रोबोट बनाने की गलती न करें। उन्हें अपनी दुनिया और अपनी ज़िंदगी में रंग भरने दीजिए। उनके कैनवस को अपने रंगों से
بھرنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ، تاکہ آپ کو آشنائی ملے حرف حقیقت سے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔ Thanks for watching us and wait for the next videos. Allah Nigehban.